हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं प्रीवियस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें हमने लर्न किया था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडियन इकोनॉमी जो थी वो कम्प्लीटली अंडर डेवलप्ड थी और 200 ईयर्स पहले, मतलब उसमें हमें ब्रिटिश रूल था और उनकी एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज़ हमने फॉलो करी और इंडिया को जब फाइनली फ्रीडम मिला 15 अगस्त 1947 में। नाउ इट वाज नेसेसरी टू रिकन्कर द बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इंडियन इकोनॉमी इनटू अ डेवलप्ड इकोनॉमी। जो पुराने टाइम से हमारी इकोनॉमी को बैकवर्ड माना गया था और स्टैग्नेंट फेस हम लोगों ने देखा था, उसको अब क्या करने की ज़रूरत है, उसको एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने की ज़रूरत है। देयरफॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज टू डिसाइड द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब गवर्नमेंट के पास इंपॉर्टेंट टास्क क्या था स्टूडेंट्स, कि ये डिसाइड किया जाए कि किस टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाए विच वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर इंडिया। तो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड। एक ऐसा अरेंजमेंट करना, मतलब जितनी भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की, अभी हम देखेंगे आगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके बाद लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बिफोर वी प्रोसीड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। हम इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ने से पहले प्रोसीड किसके बारे में देखेंगे? सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में। अब 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स है किसी भी इकोनॉमी के लिए। ये क्वेश्चन आपका आगे तक पूछा जाता है कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। फर्स्टली, व्हाट टू प्रोड्यूस। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, दैट इज इट इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द क्वांटिटी ऑफ ईच दैट द इकोनॉमी शुड प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस किया जाए, मतलब आपके पास ये डिसीजन लेना, ये सिलेक्शन करना गुड्स एंड सर्विसेज का कि कितनी क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ये डिसाइड करना कि कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। वॉट एवर सेलेक्टेड गुड्स बी प्रोड्यूस विथ मोर लेबर एंड लेस कैपिटल। या तो हमें लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, कैपिटल का कम करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और या फिर हमें कैपिटल का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, लेबर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो अब हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब किस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। तो इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट अमंग द पीपल। अब हमने जो प्रोडक्शन किया उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए लोगों के बीच। तो इट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेट कंज्यूम द गुड्स। अब ऐसी कैटेगरी को सिलेक्शन करना कि कौन कंज्यूम करेगा गुड्स को, तो वो क्या हुई प्रॉब्लम हमारी फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ओवरऑल हम बात करें तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारे पास आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट आता है टॉपिक टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम को जनरली 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है कैपिटलिस्ट, सेकंड है सोशलिस्ट और थर्ड है मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है एज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। मतलब कैपिटलिस्ट का मतलब होता है कैपिटल का इस्तेमाल तो ज़्यादा होना, लेबर का कम होना। तो ये जो इकोनॉमी है टोटली प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है। सोशलिस्ट जो कि गवर्नमेंट सेक्टर इकोनॉमी है, मिक्स इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर, पब्लिक का भी और प्राइवेट का भी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द वन विच इज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन एंड कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। प्रोडक्शन इज डन मेनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट। सीधी सी बात है, प्राइवेट सेक्टर का मेन अर्निंग क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। सो द सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट, हाउ एंड फॉर whom आर सॉल्व थ्रू द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व इन द फॉलोइंग मैनर। अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को? अंडर दिस सिस्टम ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस दैट कैन बी प्रॉफिटेबली आइदर इन द डोमेस्टिक और इन द फॉरेन मार्केट। वही प्रोड्यूस किया जाए जो कि प्रॉफिटेबल पर्पज से हो। नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस। गुड्स आर प्रोड्यूस यूजिंग चीपर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। चीपर टेक्निक्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन किया जाए। इन अ ऑफ चीप लेबर, in case of a cheap labor intensive methods of production are used, and in case of costly labor capital intensive means of production are used। अगर हम चीप प्रोडक्शन की बात करें तो हम लेबर का इस्तेमाल करके बनाएंगे, और अगर हम कॉस्टली की बात करें तो हम कैपिटल टेक्निक पे जाएंगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस, अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट सोसाइटी की, तो गुड्स जो प्रोड्यूस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जा सके, तो उसके लिए हम क्या क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे? नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम और परचेजिंग पावर। इनकम पे ध्यान देकर और परचेजिंग पावर पे ध्यान देकर। दिस मीन्स दैट अ सिक पर्सन विल बी एबल टू गेट मेडिसिन ओनली व्हेन ही कैन अफोर्ड टू बाई इट। कोई सिक पर्सन है उसको मेडिसिन कब मिलेगी? जब वो अफोर्ड कर सकता है उसको खरीदना, अदरवाइज नॉट, इवन इफ देयर इज अर्जेंसी। और ये अगर अर्जेंसी भी हो तो भी
उसको नहीं मिलेगी अगर उसके पास नहीं होंगे तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी की। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन एंड कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो अंदर सोशलिस्ट इकोनॉमी द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सोल्व इन द। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सोशलिस्ट इकोनॉमी में किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस में इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी द गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग्स विद द नीड ऑफ द सोसाइटी। अब सोसाइटी क्या नीड है उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट डिसाइड करे कि गुड्स को किस तरीके से प्रोड्यूस करना चाहिए। और थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करे ताकि सोशलिज्म को सपोर्ट मिले और उसी के साथ जो पीपल है उनकी नीड भी फुलफिल हो सका है एंड व्हाट दे कैन अफोर्ड टू परचेज, और वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं खरीदने के लिए। तो सोशलिस्ट नेशन प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर टू द सिटीजन हु नीड इट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, फ्री हेल्थ केयर सिटीज प्रोवाइड करेगी जिससे कि सब लोगों को फायदा हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर आर अलॉटेड देयर रिस्पेक्टिव रोल्स। जहाँ पर पब्लिक सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर को भी अपने अपने रोल्स दे दिए जाए ताकि सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर सॉल्व द 3 सेंटर प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। दोनों मिलकर सॉल्व करेंगी ये तीनों प्रॉब्लम्स को। तो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल। प्राइवेट सेक्टर वो सब प्रोड्यूस करेगी जो कि गुड्स एंड सर्विसेज जो कि वो अच्छे से कर सकती है। एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच द मार्केट फेल्स टू डू। और जो मार्केट नहीं कर पा रहा वो गवर्नमेंट कर देगी तो काम हो जाएगा। हमारी जो इंडिया है उसने क्या अडॉप्ट कर रखा है, उसने अडॉप्ट कर रखा है मिक्स्ड इकोनॉमी को। तो आफ्टर द फ्रीडम लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लाइक जवाहरलाल नेहरू वर कंफ्यूज विद द रिगार्ड टू इकोनॉमिक सिस्टम टू बी फॉलोड इन इंडिया। बहुत कंफ्यूजन में थे वो लोग कि क्या अपनाया जाए इंडिया के अंदर। तो सम लीडर्स वर इन फेवर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। कुछ लीडर्स तो थे कि नहीं पूरी तरीके से हमारी इकोनॉमी को सोशलिस्ट कर दिया जाए। हाउएवर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया कंप्लीट डाइल्यूशन ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप वॉज नॉट पॉसिबल। और कंप्लीट डाइल्यूशन करना प्राइवेट ऑनरशिप का ये भी पॉसिबल नहीं था। तो एज वॉज पॉसिबल इन द केस ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन। सेकंड बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की। डिड नॉट अपील टू जवाहरलाल नेहरू आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एज अंडर दिस सिस्टम देयर वुड बी लेस चांस ऑफ इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल। अब जवाहरलाल नेहरू जी को ये बात समझ में नहीं आई कि अगर हम कंप्लीटली कैपिटलिस्ट कर दें तो बहुत कम चांसेस बनेंगे कि हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे, लोगों की क्वालिटी को नहीं बरकरार कर पाएंगे। तो एज अ रिजल्ट क्या अपनाया गया, मिक्स्ड इकोनॉमी विथ बेस्ट फीचर ऑफ बोथ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट, जिसमें सोशलिस्ट भी हो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी हो। अडॉप्टेड बाय द इंडियन इकोनॉमी इन द व्यू इंडिया वुड बी सोशलिस्ट सोसाइटी विथ अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बट ऑल्सो विथ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी। तो ओवरऑल इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया जहाँ पर दोनों को, गवर्नमेंट सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लेकर चला। तो ओवरऑल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।